जी हां दोस्तों, आधी रात को ड्रामा और सुबह सुबह खुलासा। आरएसएस बीजेपी नेताओं के घर कट रहे थे मुस्लिमों के वोट। क्या अब कोर्ट लेगा एक्शन? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या मौजूदा वक्त के सत्ता पक्ष की झोली में हर राज्य की जीत डालने के लिए ज्ञानेश कुमार इतने व्याकुल हैं कि अब बीजेपी और आरएसएस नेताओं के घरों पर मुस्लिम वोटों और ओबीसी, दलित, यादव वोटों की पहचान करके उनको काटा जा रहा? क्या कोई ऐसी कैटेगरी एसआईआर के फॉर्म में है जिस कैटेगरी में इन लोगों का नाम डालने के बाद में अपने आप आगे चल करके उनमें से कई सारे संदेहास्पद हो जाएंगे? और आखिर जब पकड़े गए बीजेपी के नेता और संघ के नेता के घरों पर वोट काटने के इस पूरे प्रोसेस के बीच में जब शिकायत की गई एसडीएम को, तो हुआ क्या? मगर कैसे एक सांसद ने मोदी और शाह की बखिया उधेड़ दी और अब बेलों के मौतों पर किस तरीके से मोदी और शाह फंसते जा रहे हैं, विस्तार से आपको दोस्तों बताते हैं। दोस्तों, अभी तक एसआईआर को लेकर के, वोट काटने को लेकर के जितने खुलासे हुए, उन खुलासों से इतर पहली बार ऐसा खुलासा सामने आया जिसने इस्टैब्लिश कर दिया, यह साबित कर दिया कि मुस्लिमों, यादवों, अल्पसंख्यक समाज से आने वाले लोगों या फिर ऐसे नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए वोटरों के नामों की पहचान उस स्तर पर की जा रही है ताकि जितने भी वोट कटें वो भी सत्ता पक्ष के विरोधी खेमे वाले हों। और ये सब कुछ बीजेपी नेताओं के घरों पर, ये सब कुछ आरएसएस के नेताओं के घरों पर हो रहा है। दोस्तों, अभी तक आरएसएस को इससे दूर रखा गया था, या यूं कहें कि आरएसएस के ऊपर लांछन इस तरीके का नहीं लग रहा था। दोस्तों, जैसा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको एक शो में बताया था कि किस तौर पर पश्चिम बंगाल के अंदर हावड़ा लोकसभा सांसद के अंदर, जिसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वो 7 के 7 विधानसभा क्षेत्र टीएमसी ने जीती थी। मगर कैसे इस बार बीजेपी पार्षद के घर पर वोट की पहचान की जा रही है कि कौन से वोटर कांग्रेस के हैं, टीएमसी के हैं, उनको काटने के लिए। और यह सब कुछ बीजेपी के नेताओं घर होते हुए पकड़ा गया था। मगर दोस्तों, अब जो स्थिति सामने आई है, इस स्थिति ने सबको सन्न कर दिया। माना यह जा रहा है कि अदालत सो मोटो एक्शन लेगा। दोस्तों, एक ऐसा खुलासा जिस खुलासे ने सबको हिला दिया। मैं आपको आऊंगा, एक एक कड़िया बताऊंगा कि कहां पर आरएसएस और बीजेपी के घर पर छापेमारी के दौरान यह सब कुछ पकड़ा गया। मगर उससे पहले एक खुलासा जिससे पता चलता है कि मुसलमानों और गैर बीजेपी वोटरों को सी कैटेगरी बनाई गई इनके लिए एसआईआर के अंदर, जिससे उनको उनके वोट चिन्हित करके काटे जा सके। और यह खुलासा खुद एक सांसद ने किया। इस चुनावी घोटाले में एक कैटेगरी है सी। मुसलमानों, सी कैटेगरी में जाओ। यादव हो, सी कैटेगरी में जाइए। पासी है, सी कैटेगरी में जाइए। वर्मा है, सी कैटेगरी। तो जो टारगेट करके जो जिन जातियों ने विपक्ष को वोट दिया था, वो बूथ टारगेट करके ऐसे वोटर्स को सी कैटेगरी में रखने का दबाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाया जा रहा है, और जिसके कारण से बहुत सारे लोग वोट से वंचित रह जाएंगे, वोट के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। और मेरा अनुमान है कि जैसे 80 लाख बिहार में वोट कटा, तो करीब करीब 2 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में भी ये लोग काटेंगे। क्या एसआईआर का विरोध करेंगे? जैसे कांग्रेस एसआईआर का सदन में पूरा विरोध करेंगे, और कल से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। आज हमारी पार्टी के प्रतिनिधि वहां पे गए थे, हाल पार्टी मीटिंग में। उन्होंने स्पष्ट भी किया है कि हम लोग इस मुद्दे पर विरोध करेंगे। लेकिन आज उन्होंने पढ़ा की देखिए, ऐसे नौटंकी का नाच नहीं हो रहा है। ये देश के चुनावी प्रक्रिया को आप कह रहे हैं कि आप मतदाताओं को अधिकार देना चाहते हैं मतदान का, और वोटर लिस्ट को साफ करना चाहते हैं। तो आप तो वोटर लिस्ट को साफ करने के बजाय पूरी तरह से मतदाता को ही साफ कर दे रहे हैं। वोटर लिस्ट तो नहीं साफ हो रही है, मतदाता ही साफ हो जा रहा है आपकी वोटर लिस्ट से। आप मुझे बताइए, पिछला जब 2003 में रिवीजन हुआ था, वो भी स्पेशल रिवीजन नहीं था। कितने सारे कागज मांगे गए थे क्या उसमें? नंबर 1, जब 2003 में हुआ था, 8 महीने का वक्त लगा था। आपको क्या इतनी जल्दी है कि एक ही महीने में सब कुछ कर दीजिए? क्या इतनी जल्दी है? क्या आपके दिमाग में घूम रहा है? चुनावी घोटाला करने के लिए इतना विचलित है आप? इतना तानाशाही और हिटलरशाही आपके दिमाग पर सवार हो गई है?
आप चाह रहे हैं बस एकदम सर के बल खड़े होके एक ही महीने में सारा काम पूरा हो जाए। उत्तर प्रदेश की आबादी पता है आपको, 25-26 करोड़ की आबादी वाला राज्य है। आप यहाँ चाहते हैं कि एक महीने में सर के बल खड़े होकर सारे अधिकारी आपके हिसाब से सारा काम करना करते हैं। शिक्षा मंत्री भी लग जाए, रोजगार सेवक भी लग जाए, सफाई कर्मी भी लग जाए, सारे के सारे आपके इशारे पे घुटने पे खड़े हो जाए, तो ये ठीक बात नहीं। मगर दोस्तों, संजय सिंह ने इस खुलासे के अलावा एसआईआर में धांधली, 26 बीएलओ के जाने वाली जाने, मोदी शाह के धागे खोलते हुए इन तमाम चीजों पर एक और मांग रख दी कि जिस तरीके से चुनावी घोटाले के चक्कर में 26 बीएलओ की जिंदगियां तबाह हुई, उन मृतकों के परिवारों को करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। और यह सुनते ही मोदी शाह का पूरा खेमा भागता हुआ दिखा। जाहिर तौर पर यह तो ऐसा करने से रहे। जिस अंदाज में दोस्तों अब मोदी शाह पर दबाव डाला जा रहा है, दरअसल महज संविधान और आरक्षण खत्म करने के लिए इनको 400 सीटें ही चाहिए थी। सही कहा था उस उत्तर प्रदेश के अयोध्या के उस लल्लू साहब ने। तो मैं मोदी योगी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है, उनसे भी पूछना चाहता हूं कि आप अपने चुनावी घोटाले के लिए लोगों की जान लेने पर क्यों उतारू हैं? क्यों उनकी हत्या कर रहे हैं आप? आपने 180 आंगनबाड़ी बर्खास्त कर दिया। पता है कितनी मजबूरी में वो लोग आंगनबाड़ी का काम करते हैं, 5,000 6,000 रुपए की नौकरी के लिए। आपने 30 से ज्यादा सफाई कर्मी सस्पेंड कर दिए बनारस में। मोदी जी कुंभ के मेले के बाद पैर धुलेंगे, सफाई कर्मियों का नौटंकी करेंगे, पूरे देश के फ्रंट पेज पे छपवाएंगे अखबार में। और अब आप सफाई कर्मी से कह रहे हैं बीएलओ बनो। सफाई कर्मी का काम छोड़ के आप बीएलओ बनिए, और अगर आपने काम नहीं किया तो उठा के आपको सस्पेंड कर रहे हैं। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में सस्पेंड हो चुके हैं, नोटिस पा चुके हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, टर्मिनेट हो चुके हैं। तो ये सीधे तौर पे हत्या है उन बीएलओज की, जिनके ऊपर दबाव इतना बनाया गया कि उन्होंने मजबूरी में अपनी जान दे दी। तो ज्ञानेश कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा होना चाहिए, जो बीएलओ इस पूरी एसआईआर की प्रक्रिया में मारे गए हैं, नंबर 1। और उनके परिवारों को, जो बीएलओज मारे गए हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा और परिवार के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, नंबर 2। और नंबर 3, ये एसआईआर का चुनावी घोटाला बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एसआईआर का चुनावी घोटाला चलता रहा तो पता नहीं अभी और कितनी जाने जाएंगी। लोकतंत्र का तो गला बिल्कुल घोटा जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और दोस्तों, अब उस खुलासे पर आते हैं जिसमें एसआईआर में मुस्लिम, यादव, ओबीसी के वोट काटने में संघ शामिल है। इसका खुलासा देश के एक बड़े राजनेता, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भोपाल में वोट चोरी को लेकर कई जगहों पर छापेमारी कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार से जो उसमें मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनके निर्वाचन क्षेत्र नरेला विधानसभा क्षेत्र की जहां पर छापेमारी की कार्रवाई हुई, वहां पर आरएसएस के लोग पकड़े गए। दिग्विजय सिंह भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 189 पर थे। वोटर लिस्ट में मकान नंबर 70 में फर्जीवाड़ा की सूचना मिली थी। आप इन जगहों पर जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हैं। मकान नंबर में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का दफ्तर है, आरएसएस पथ संचालन का बोर्ड भी लगा है। मकान के ऊपरी हिस्से में कोई एकेडमी भी चलती है। बताया गया कि दिग्विजय सिंह जब इस मकान के अंदर पहुंचे और पूछताछ की तो सामने आया कि वहां गौतम आर्य नामक एक व्यक्ति रहे। कांग्रेस की जो जानकारी कांग्रेस की तरफ से दी गई, आर्य ने खुद को ग्वालियर का निवासी बताते हुए कहा कि वो आरएसएस के शाखा प्रशिक्षक की हैसियत से यहां पर रहते हैं। ये वही जगह है जहां आरएसएस की अक्सर बैठकें होती है। और इस जगह पर दोस्तों मुस्लिम वोटरों के नाम काटने की प्रक्रिया चल रही थी। जब वोटर लिस्ट में दर्ज नामों का मिलान किया गया तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। करीब 1250 वर्ग फुट के इस मकान में 30 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज थे। दिग्विजय सिंह ने बीएलओ से सवाल जवाब किया तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि मकान में दर्ज वोटर भौतिक रूप से उन्हें अब तक नहीं मिले। अब जहां आरएसएस की बैठकें हो रही हों, वहां इस तरह का बड़ा फर्जीवाड़ा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि एसडीएम से जो उन्होंने शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने कहा कि एक्शन लेंगे, तो एक्शन लेंगे, जांच करेंगे। मध्य प्रदेश में एसआईआर से जुड़ी अब तक प्रक्रिया में 5.74 करोड़ वोटरों में 41 लाख फॉर्म अब तक नहीं लौटे।
6 जिलों में 100% काम पूरा होने, 39 में से 95% काम पूर्ण होने की बात मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय कहते हैं। कार्यालय कह रहा बचा हुआ काम पूरा करा देंगे, मगर कार्यालय यह नहीं कह रहा है कि बीजेपी के नेताओं के घरों पर वोटर लिस्ट लेकर वोटरों की छटाई क्यों की जा रही है। निर्वाचन आयोग का राज्य कार्यालय यह नहीं बता रहा है कि आरएसएस के लोग बीएलओ के साथ बैठ करके आरएसएस के दफ्तर में वोट कटवाने का काम क्यों कर रहे हैं। जाहिर तौर पर दोस्तों, ये स्थितियां ऐसी हैं जिससे यह साफ होता है कि यह महज एक सोची समझी प्लानिंग के हिस्से के तहत एसआईआर को लाया गया है। यह सिर्फ वोट काटने या जोड़ने का ही मामला नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आपको 1-2 साल में पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे सत्ता पक्ष का षड्यंत्र था क्या। अपनी राय जरूर लिखें। उम्मीद है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर के कोर्ट एक्शन जरूर लेगा। शुक्रिया।